एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है, तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते, उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। मजाक करता रहता हूँ, मजाकिया यार, खुश मिजाज। चलो बेटा, पढ़ ले थोड़ा सा। अब देखो, मुझे लगता है अपन ने सारी काम की बातें कर ली हैं। अब थोड़ी सी फालतू पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। कौन कहाँ भिड़ा, कौन कहाँ से आया, सारी अपन ने मेन मेन बातें पूरी कर ली है। अब अपन साइड साइड की पढ़ाई कर लेते हैं बस। ठीक है, आइए। हमने परक्विजिट शुरू किया था। परक्विजिट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जरा आप मुझे बताएं तो मैं आपकी बातों को थोड़ा सा उस पर शुरू से बताने की जरूरत है। कि ये सारे हेड्स होते हैं, हमने अलग अलग करके नोट पढ़ रहे थे। पहले हमने बेसिक सैलरी पढ़ा था, फुली टैक्सेबल, टीएनएस, सारे ये सब पढ़ लोगे यार। ये सब क्या, क्यों इतने अच्छे तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं तुमको वही वही चीज फिर से पढ़ाऊं? हाँ बेटा, फिर परक्विजिट्स आया था। परक्विजिट्स में हमने लीव एलटीसी पढ़ लिया था, लीव ट्रेवल कंजम्पशन। हवा से गए, नदी से गए, पानी से गए, अरे याद आ रहा है? ठीक है क्या? फिर उसमें हमने क्या पढ़ा था, बताओ बताओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर हमने क्या पढ़ा था? लोन दिया कंसेशनल रेट में एम्प्लॉय को, लोन दिया कंसेशनल रेट में एम्प्लॉय को, तो जितना कंसेशन है एसबीआई इंटरेस्ट रेट माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, वो आपका परक्विजिट का पार्ट हो जाता था। याद है क्या? अच्छा, 20,000 तक की सैलरी, 20,000 तक का लोन माफ है ना? और अगर कोई किसी को डीडीबी हो गया है, क्या हो गया है? डीडीबी। डीडी क्या होती है? दिल दहला देने वाली बीमारी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई किसी को अगर बहुत भयंकर बीमारी हो गई है तो, ठीक है, अगर बहुत भयंकर बीमारी हो गई है तो 20,000 से ऊपर में भी आपको क्या लग जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और कैश दिया। क्या है? फालतू बातें मत बताओ कि गिफ्ट दिया है, सैलरी का ही पार्ट है, हम तो टैक्सेबल मानेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? 5,000 तक का तोहफा अच्छा लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? 5,000 तक के कटोरी, चम्मच, गिलास, ये सब दे दो, कोई बुराई नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे। 5,000 से ऊपर तुमने मोबाइल दे दिया, टीवी दे दी, बोल लो गाड़ी दे दी, ये सब हम सब टैक्स लगाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर हमने ईसॉप पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ईसॉप। हाँ भाई, ईसॉप की क्या सीन है बताओ? एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय को बोला गया है कि सस्ते में शेयर देंगे। क्या बोला ईसॉप में, बताओ? सनफिश की ड्रीमी क्रीमी दुनिया में हो तुम, क्यों? एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर 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 नहीं जाऊंगा मैं, है ना? हाँ बताओ, क्या था ईसॉप में, बताओ, तुम बताओगी अब। हाँ, ये तो फुल फॉर्म हमें पता है, होता क्या था इसमें? हाँ, सस्ते राट में तो क्या टैक्स लगेगा? एग्जाम करेंगे। हाँ, एग्जाम कर देंगे, क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लॉजिक दी हो तुमने, है ना? नालायक, टैक्स लगेगा। ईसॉप को अगर आपको दिया है डिस्काउंटेड रेट में, किसमें दिया है? डिस्काउंटेड रेट में, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, कुछ याद है? फेयर मार्केट वैल्यू है और जो रेट दिया है, उन दोनों से जो डिफरेंस रहेगा वो वाले अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा? टैक्सेबल। याद है क्या? और एफएमवी लेने के लिए क्या करेंगे? क्या लेंगे बताओ? एवरेज ऑफ बाइंग, ओपनिंग कम और क्लोजिंग का एवरेज। अरे यार, जिस दिन मार्केट खुला और बंद होना, और अगर लास्ट ट्रेड दो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, अरे बोलो ना यार। और अगर ट्रेड ही नहीं हुआ तो लास्ट, जब ट्रेड हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग रेट लेंगे, वहां पे एवरेज नहीं लेंगे। इतना सब मैंने आपको पढ़ाया था यार बच्चों, याद आ रहा है कितना? ठीक है, कोई बात नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा आपके एम्प्लॉयर ने आपका, तो कोई बात नहीं, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। क्या बात समझ में आ रही? अलमस बेटा, बैठे मत रहो भूत जैसे, पढ़ना है यहाँ पे आके अपन को। ठीक है, उसके बाद क्या था तुम बताओ? यूज ऑफ मूवेबल एसेट कुछ बताया था? घर से रीड करके आने बोला था ना मैंने, शीट भी भेजी थी। बताओ क्या था अलमस, बताओ क्या था मूवेबल प्रॉपर्टी यूज में? ये तो तुम स्पेसिफिक कार वाला बता रही हो, ये हमने मूवेबल एसेट बोला था जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप था। क्या? कंप्यूटर लैपटॉप। अच्छा, तुम, मैं सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया,
पर्सनल पर्पस के लिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं दिया, पर्सनल पर्पस के लिए। बताओ टैक्स लगेगा कि एग्जेम्प्ट होगा? हाँ, टैक्सेबल लगेगा ना, है ना। नालायक को याद करो, बताया था कंप्यूटर लैपटॉप फुल्ली एग्जेम्प्ट है, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो। क्वेश्चन यही करेगा एग्जाम में, वो जान मुश्किल ऐसे बातें बताएगा। और अभी तो मैंने एक लाइन में बोला, वो बोल बोल के बताएगा कि वो अपने घर में यूज करेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, गेम खेलने के लिए यूज करेगा। तुमको लगेगा अरे टैक्स लगाना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी बिजनेस। क्लियर बोला है, कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर लैपटॉप चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंप्यूटर पर्सनल है कि बिजनेस से बाइफरकेट करना पॉसिबल ही नहीं है ना। नॉर्मली वो बिजनेस पर्पस ही होता है, कुछ भी कर लो। अरे हाँ ना, टीवी एसी फ्रिज दी तो टैक्सेबल है, इसमें बिजनेस और पर्सनल पर्पस नहीं हो सकता। अरे भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्रिज बिजनेस पर्पस के लिए थोड़ी देगा कि ये लो ठंडा पानी पीना, इसमें तुम्हारा बिजनेस चलेगा, है ना। टीवी थोड़ी बिजनेस पर्पस के लिए है, तो और पर्सनल पर्पस यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ कार में था कहानी। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल मूवेबल एसेट में अगर एम्प्लॉयर ओन करता है, वो टीवी देता है, खरीद ली और तुमको दी, तो 10% ऑफ दी कॉस्ट, याद आ रहा है, 10% ऑफ दी कॉस्ट। और अगर उसने खुद किराए पे लिया तो जितना किराया उसने भरा है। बेटा नहीं पढ़ रहे हो घर में जाके? पढ़ा था, सही सही बताओ, है ना बेटा। झूठ बोले कौआ काटे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कौन बताएगा मेरे को? तुम बताओगी, लास्ट वाली दीदी, आप मुझे बताओ 6 और 7 पॉइंट में क्या फर्क है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी अनुवाद कर दिया, थोड़ा और प्रकाश डालें। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में यूज कर रहे हैं, ट्रांसफर होने में ट्रांसफर कर रहे हैं, इतनी तो मैं भी देख पा रहा हूं चीजें। भैया यूज करने के लिए दिया मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया जब तक नौकरी में रखो, जब नौकरी हो जाएगी तो क्या करना? वापस कर देना। अरे बात समझ में आ रही है? क्या कर रही बहन? नहीं बना कोई बात नहीं, गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है, समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? एम्प्लॉयर ने, जैसे तुम मेरे एम्प्लॉय हो, जॉब करती हो, तो मैंने तुमको क्या दिया? फ्रिज दिया, बेटा घर जाना ठंडा पानी पीना, लेकिन कब तक पीना? जब तक मेरा नौकरी कर रही हो। जैसे तुम नौकरी छोड़ोगी हम अपना फ्रिज वापस ले लेंगे, तो यूज करने के लिए दिया। बोलो हाँ या नहीं? दूसरा क्या? डिस्काउंटेड रेट में बेच ही दिया, डिस्काउंटेड रेट में बेच ही दिया। अरे मेरी फ्रिज की फैक्ट्री है, मैंने तुमको फ्रिज दे दिया कम रेट पे, क्योंकि तुम मेरे आपकी एम्प्लॉय हो। बात समझ में आ रही है? या मैं ये कैमरा बेच रहा था, रक्कू दीदी बोली मेरे को ये कैमरा दे दो, हम अपने घर में लगाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे इसका, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो या प्रोजेक्टर ले लिया मुझसे, बोले अब तो ये स्क्रीन आ गई, प्रोजेक्टर काम नहीं, मैंने ये प्रोजेक्टर रक्कू दीदी को बेच दिया, घर में पिक्चर लगा के देखती दीवार में दीदी बढ़िया, ठीक है। तो ये मैंने अगर उनको सस्ते रेट में बेचा, ये अगर मैंने क्या किया? सस्ते रेट में बेचा, तो क्या हो जाएगा? जितना सस्ता है वो क्या हो जाएगा? आपका परक्विजिट का पार्ट हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है तुमको? इसमें क्या था बताओ? टैक्सेबल अमाउंट कितना था? WDV माइनस कंसिडरेशन, तीनों में सेम था। बोलो हाँ या नहीं? बस WDV अलग अलग निकालनी थी। कंप्यूटर लैपटॉप में क्या था? 50% ऑन WDV मेथड। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ क्या था? 20% ऑन WDV मेथड अगर कार है तो, और कोई और अदर साइड 10% ऑन SLM मेथड। ये सब पढ़ा दिया था मैंने, आपने घर जाके पढ़ा कि नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता। लंच फैसिलिटी, खाना खिलाया, 50 रुपए पर मील तक खर्चा कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर खर्चा कर रहे हो तो टैक्स। खाना खिलाने तक में टैक्स ले रही सरकार। तुम देख रहे हो एम्प्लॉय को खाना खिला रहे हैं और उसको क्या कर दिया जा रहा है? अगर ज्यादा का खाना खिलाया, 50 रुपए से एक टाइम से ज्यादा खाना खिलाया, सोच के देखो एज ए परक्विजिट आपकी सैलरी में ऐड होगा और उसमें टैक्स लगेगा। अगर आप इस बात को गहराई से सोचोगे आपको पता चलेगा कैसा टैक्स लगता है हमारे देश में। आज न्यूज पढ़ी किसी ने? नहीं, हम लोग कहाँ ये सब, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ना। क्या है ये रेसिप्रोकल टैरिफ? मैंने सोचा था बताऊंगा तुम लोग को, 2 मिनट का समय लेके अपना समय खराब करके। बताओ क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ? बेटा कहानी कर दी है ट्रम्प दादा ने इंडिया के लिए। क्या कहानी कर दी है? रेसिप्रोकल टैरिफ देखो क्या होता है। अभी इंडिया क्या करता है? बहुत सारा माल इंपोर्ट करता है यूएस से और बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करता है यूएस को, ठीक है। जब इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इंडिया में, इंपोर्ट पे टैक्स लगता है। जब एक्सपोर्ट करता है तो यहां पे यूएस वाले इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं। समझ रहे हो? यूएस में टैक्स कम है, इंडिया में टैक्स ज्यादा है। तो अभी जो आपने यहाँ का मीडिया देखो कैसा है। अभी जब मोदी जी गए थे वहां, कहाँ गए थे? यूएस गए थे, तो पूरे टाइम न्यूज में क्या दिखा रहे थे? अरे कितनी रिस्पेक्ट मिली, टेबल खींची, ये किया वो किया, खुद अपनी चेयर से बिठाया मोदी जी को। आप मुद्दे बता ही नहीं रहे हो। वहां पे क्लियर
बोल दिया था उसी समय कि भैया हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, विच वॉज द बिगेस्ट न्यूज मेरे हिसाब से जो दिखानी चाहिए थी, जिसके बारे में कहीं नहीं दिखाया गया। अब बोल रहे हैं क्योंकि अब तो उसने अनाउंस ही कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? जितना टैक्स इंडिया यूएस पे लगाएगा उतना ही टैक्स यूएस इंडिया पे लगाएगा। मतलब अगर आप किसी चीज में, अभी क्या है, हम बेल के इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, है ना, और हम दूसरे देश हमसे नहीं लेते हैं, तो उन्होंने बोल दिया अब बेटा नहीं चलेगा, अगर आप यूएस में हैवी टैक्स लगाओगे, अगर आप यूएस पे हैवी टैक्स लगाए हो तो वो भी आप पे क्या लगाएगा? रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। जितना टैक्स आप लेते हो उतना टैक्स बोलेगा। अब क्या होगा इससे? इससे क्या हुआ? स्टॉक मार्केट में जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडियन मार्केट में पैसा लगा के रखते हैं, उनने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। किस कारण से? क्योंकि चाइना इज अ बेटर प्लेस, क्योंकि इंडिया वैसे ही बहुत टैक्स लगता है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कंट्रीज, जानते हैं आप ये बात? जब इंडिया में इतना टैक्स वगैरह लग रहा है, अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ आएगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस में उथल पुथल होगी। या तो हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो क्या होगा? बाहर से माल ज्यादा इंपोर्ट होगा, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी, बोलो हाँ नहीं? और अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे तो हमारा माल एक्सपोर्ट नहीं होगा। मतलब कुल मिला के लफड़ा है। क्या बात समझ में? जिस कारण से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला है और हमारा स्टॉक मार्केट इतिहास में सबसे ज्यादा गिरा है बाय परसेंटेज। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या, है ना? किसमें? मैंने पढ़ा नहीं आज, मैंने बस ये देखा कि रेसिप्रोकल टैरिफ आया है, मैंने कहीं न्यूज में, कहीं हेडलाइन में देखा। समझ आई क्या बात? तो कुल मिला के अब यहाँ पे क्या होगा कि आप पे अब मजा आएगी इंडिया को, जितना टैक्स लगाते हैं ना सब। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यहाँ का कहानी हो गई किसकी? आपकी परक्विजिट्स की। मैं यहाँ क्यों पहुंच गया? मैं तो यहाँ पढ़ा रहा था। ठीक है चलो, ये मैंने आपको बोला था 9वां 10वां पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया था, राइट? 9वां और 10वां पॉइंट मैंने आपको छुड़वाया था। फिर आ जाते हैं अपन, फिर मैंने उसके बाद आपको कार वाला पढ़ा दिया था जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, होटल बेनिफिट नहीं पढ़ाया था ना। कार में आपको क्या पढ़ाया था मैंने? कार फैसिलिटी में बताऊं? अगर कार दे दी है ऑफिस पर्पस के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब क्या भैया, कार इज यूज फॉर फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस। मैंने कार फैसिलिटी दी और आप घर के लिए यूज ही नहीं कर सकते, तो काहेगा? कोई परक्विजिट हुआ क्या? हम अपने ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं, तुमने मेरे को बोला जाओ एक काम करो, तुमको मार्केट में फील्ड में जाना है, या डोमिनोज वाला जा रहा है पिज्जा डिलीवरी करने, है ना, और डोमिनोज की बाइक लेके जा रहा है, तो उसमें मेरी सैलरी में जोड़ के उस पर टैक्स लगा दोगे? कोई बात हुई क्या? बिजनेस पर्पज कहाँ है? पीछे डब्बा लगा हुआ है, बीवी बच्चों को बिठा के घुमा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो कार इज यूज, वैसे कार की बात हो रही थी, मैं बाइक का एग्जांपल देने लग गया। ठीक है, ठीक है, कार इज यूज फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस। क्या है? फुल्ली फॉर ऑफिस पर्पस। अगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे हाँ ना बोलो ना बच्चों। दूसरा क्या है? अगर कार इज यूज, हाँ, कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पस, है ना, बीवी बच्चों को घुमाने के लिए तुमको कार दी है, तो क्या होगा? टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 10% ऑफ दी कॉस्ट। और अगर किराए पे लिए तो हायर चार्जेस। सेम है जैसा मूवेबल एसेट में था। ठीक है क्या? यहाँ यूज करने ले दिया तो। लेकिन अच्छा, ड्राइवर की सैलरी अगर दे रहा है तो जितनी सैलरी दे रहा है वो, रनिंग मेंटेनेंस दे रहा है तो जितना रनिंग मेंटेनेंस दे रहा है वो। यहां तक लफड़ा नहीं था। मेन क्या था? पॉप। पॉप याद है? पॉप, पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर पर्सनल। क्या बात समझ रही है? पार्टली फॉर ऑफिस, पार्टली फॉर पर्सनल। कौन बताएगा मुझे? एक बार आपके पास डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। मैंने आपको क्लास में भी समय दिया था डायग्राम बनाने का। आप मुझे पॉप का बताओगे, सारे कंडीशन आप बताएंगी सबसे पहले। हाँ, गाड़ी भी इंप्लॉय की और तेल भी इंप्लॉय भरा रहा है, तो परक्विजिट हुआ ही नहीं, तो टैक्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इंप्लॉय की गाड़ी में अगर इंप्लॉयर ने तेल डलवाया, इंप्लॉय की गाड़ी ने अगर इंप्लॉयर में तेल डलवाया, तो ये 2400 का एग्जेम्पशन है। जितना उसने खर्चा किया है उसमें से 1600 और 2400 का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी का टैक्सेबल होगा। अरे उल्टा नहीं कराना, 1600 में टैक्स लगा के आ जाते बच्चे, है ना, 1600 पर मंथ के हिसाब से पर महीने का। अरे वो एग्जेम्पशन है। क्या है? एग्जेम्पशन। समझ में आया आपको? जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ है उसमें से 1600 पर महीना या 2400 पर महीना कम करेंगे, और बाकी में क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। कोस रहे हैं बच्चे अंदर में, जो अजीब सा हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, क्या दिक्कत है? चलो, अरे यहां तक आया है कि नहीं आया बोलो? एल्मस ठीक हो? क्यों कोस रही हो फिर? ठीक है, उसके बाद क्या है बताओ? अगला बताओ। अब कोसोगी, अगला बताओ।
600 से 900 महीना देगा? कौन देगा? किसको देगा? कार देगा कि 600 रुपये देगा? अच्छा, कार देगा और 600 रुपये देगा कि जाओ घूम के आओ। हम टैक्स में क्यों पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 600 रुपये देगा? कछु भी बोल देती हो हैं। हाँ, लास्ट वाली दीदी आप बताएं क्या था? कम है तो 600 एग्जाम्प्ट होगा, ऐसा बोल रही हो? ठीक है, और कोई? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। सही बोला गलत बोला? क्या भाई तुम क्लास आए थे पिछली? नहीं आए थे? पिछली क्लास आए थे तो उसमें बताया तो थे सेम बात। इसने सही बोला गलत? अरे बता रहा हूँ भाई, फिर से बता रहा हूँ, इसने सही बोला गलत बोला? बताओ अनुष्का। सही है। ध्यान से देखो शीट में सामने। 600 900 ठीक है, लेकिन 600 बोल सही रहा है पर 600 900 टैक्सेबल है। अरे भाई ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क है। मेन मुद्दा जो है मैं ये ध्यान देना चाह रहा हूं, देखो इंप्लॉय की गाड़ी, इंप्लॉय ने तेल भराया, इंप्लॉय चला रहा है, हमें क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बात समझ में आ रही है? इंप्लॉय की गाड़ी, तेल किसने डलाया? एम्प्लॉयर ने। तो देखो जितना खर्चा हुआ है उसमें लेस किया है 1800 और 2400, तो टैक्सेबल अमाउंट आया है। हाँ ना बोलो? नहीं आई मेरी बात? यानी 1800 और 2400 का एग्जेम्पशन मिलेगा कब? अगर गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की। और यूज को और तेल कौन डला रहा है? एम्प्लॉयर। जितना खर्चा हुआ उसमें एग्जेम्पशन होगी। बोलो हाँ या नहीं? दूसरा देखो, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। मिल किसको रहा है? एम्प्लॉय को। तो यहां पे होगा 600 और 900 पर मंथ। एक बार इसको मुझे चेक करने दो क्या लिखा है यहां पे। बुक में का है? बता रहा हूं, बता रहा हूं। मैंने तुमको पूरा पढ़ने बोला था वैसे उस दिन क्लास में। कार इज ओन्ड या हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, किसकी गाड़ी है? एम्प्लॉयर की। ठीक है, और यूज बाय द एम्प्लॉय होनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो नो परक्विजिट टैक्स नहीं लगेगा। सही है बात? हाँ नहीं बोलो? कार इज ओन्ड एंड हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। और यूज का एक लिए कर रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए। यानी अपने डब्बे में कौन सा डब्बा आएगा बताओ? अपने डायग्राम में कौन सा डब्बा आएगा? गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की। और यूज का एक लिए कर रहा है? ऑफिस पर्सनल पर्पस। अच्छा अपन तो पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा फुल्ली पर्सनल पर्पस में कितना हो जाएगा? 10% ऑफ द कॉस्ट या हायरिंग चार्जेस। 10% ऑफ द कॉस्ट या हायरिंग चार्जेस कितना आ गया ये? आया कि नहीं आया बोलो? पक्का? हाँ। The running and maintenance charges, wear and tear, hire charges, driver salary would be treated as taxable value of the perquisite net amount so recovered from the employee. नेट अमाउंट सो रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन एसएलए। मतलब जितना यूज हो रही है गाड़ी उतना हम उस पर चार्ज लगाते जा रहे हैं। तो 10% ऑफ द कॉस्ट जो मैंने बताया कि वही है कि 10% उसका क्या मान के चल रहे हैं? डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है, वही हम वसूल रहे हैं। जो मैंने आपको बताया ना 10% ऑफ द कॉस्ट, तो वो कॉस्ट क्या है? उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया है बस। समझे कि नहीं समझे? कुल मिला के आपको ये वाली बात पकड़ के चलनी है जो मैंने बताई है, 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर हायर है तो वो क्लियर है क्या? अगर कोई ड्राइवर की सैलरी वगैरह ये वाली बात हो गई है, क्लियर है? चलेगा? तो ये क्या क्या खुला हुआ, बहुत दुख है यार, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ नहीं आता। चलो बेटा कोई बात नहीं। अब क्या है? कार इज ओन्ड एंड हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्पस। अब अपन आ गए अपने डब्बे में, काम का डब्बा है, पार्टली ओन पार्टली पर्पस में कार इज ओन बाय द एम्प्लॉयर। अब एक में एम्प्लॉय रनिंग चार्जेस मेंटेन करेगा और एक में वो करेगा। देखो क्या बोला है, कहाँ रे? हाँ,
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट वुड बी बेस्ड ऑन द सीसी। अगर 1600 सीसी या 1.6 लीटर से ज्यादा ही गाड़ी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट वुड बी 1800 पर मंथ। यानी 1800 पर मंथ क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। 1800 पर मंथ क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। मैंने भी तो वही लिखा है, क्या लिखा है, 1800 पर मंथ क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। और अगर उससे ज्यादा है, और अगर उससे ज्यादा है तो कितना लग रहा है, 2400। कितना लग रहा है, 2400। इफ driver chauffeur is also provided, 900 per month is to be added to either of the above depending upon the engine capacity। मतलब अगर ड्राइवर ऐड किया, क्या किया, ड्राइवर भी दे दिया, तो 900 पर मंथ क्या हो गया, 900 पर मंथ। ये डब्बा समझ में आ गया पूरा। कौन सा अभी हमने पढ़ा है, 1800 और 2400 वाला। कौन सा, 1800 और 2400 वाला। इसके बाद कौन से आएंगे हम, 600 और 900 में। किस में आएंगे, 600 और 900 में। क्या है 600 और 900 वाले, बताओ। कार इज ओन्ड एंड हायर्ड बाय द एम्प्लॉय। ये तो एम्प्लॉय की गाड़ी है, ठीक है ना। अभी तो इसी को रीड करते हैं, इसी किसी को चलते हैं। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, किसकी गाड़ी है, एम्प्लॉय की। यानी कौन सा डब्बा आ गया, बताओ इसमें कौन सा डब्बा आ गया, कौन सा आ गया, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। और उसमें ये वाला एम्प्लॉय वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय में तो कुछ होगा ही नहीं, बोलो है नहीं। बिजनेस पर्पस के लिए पूरा यूज किया, नहीं ये पार्टली पर्पस वाला नहीं है, ये वाला डब्बा है। कौन सा, पूरा पूरा का एक लिए यूज किया है, बिजनेस पर्पस के लिए। अरे हाँ बोलो, पक्का। नो परक्विजिट एग्जेम्प्ट। कार इज ओन्ड या हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की। और किसके लिए यूज कर रहा है, पर्सनल। अरे यार कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, तो गलत लिखा है, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, होली फॉर पर्सनल पर्पस यूज कर रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड है वो आपको क्या मान लिया जाएगा, टैक्सेबल मान लिया जाएगा। कौन सा डब्बा हो गया ये, कार इज ओन्ड बाय द, ये 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्जेस पेड, 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्जेस पेड। नहीं, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय है ना ये, नहीं एम्प्लॉयर है। कुछ गड़बड़ है इसमें। कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। तो क्या है इसमें, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट वुड बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस बाय द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट डिटरमाइंड अबव ऑन द बेसिस ऑफ इंजन कैपेसिटी। मतलब वही है, सुनो मत परेशान हो। हाँ क्या बता रहा हूँ ना, गलत है। लास्ट वाला ठीक है, कार इज ओन्ड बाय हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की गाड़ी और यूज हो रही है काई के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। द एक्चुअल सो इनकर्ड वुड बी ट्रीटेड एज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। गलत है ना, बुक में देखो ना, गाड़ी किसकी, एम्प्लॉय की, यूज किसके लिए कर रहा है, उसको टैक्स लगा दोगे। बेचारा अपनी खुद की गाड़ी में चल रहा है, रुक 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 टैक्स भर साले, परक्विजिट ऐड कर दिया। कोई बात हुई, कुछ तो मिसप्रिंट है। आया कि नहीं आया, तुम मत परेशान हो। जो मैंने तुमको समरी दी है तुम उसी को पकड़ के चलो, परफेक्ट समरी है वो, ठीक है। बस उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं तुमको अब भी बता रहा हूं, बहुत भयंकर हूं मैं, सही बता रहा हूं, देखो ध्यान से। बताओ बच्चों, बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। ये डस्टर है। क्या है बेटा, डस्टर। क्या है, क्या है, डस्टर। अभी देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ, मार्कर या कुछ है। अरे यार मार्कर कहाँ गया, टाइम खराब होगा, ऐसे ही कर देते, लाओ दो। अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, लाओ कोई कागज दो, कागज दो कोई, छोटा सा टुकड़ा काट के। जल्दी करो, समय नहीं है, बहुत फालतू सी बात करने वाला हूँ, ज्यादा समय नहीं खराब करना मेरे को उस पर। थैंक यू। पेन भी तो दो अब। तुम लोग मारोगे मेरे को, बोलोगे क्या इतनी फालतू बात के लिए आपने सर इतना। अभी बताओ बेटा ये क्या है, डस्टर। ये क्या है बेटा, डस्टर। अब ये क्या हो गया, रेनॉल्ड डस्टर। मतलब ये कार है, मतलब ये क्या है,
बोलो, बोला था ना खराब है ना। तो ये क्या है बेटा, कार है। अरे क्या है, कार है। कौन सी कार है, डस्टर। रेनॉल्ट डस्टर कार आती है। अभी समझा ये, बच साले, इतनी देर से समझे, बोल रहा अच्छा नालायक। अब टैक्स पढ़ाऊं, है ना। ये क्या है बेटा, रेनॉल्ट डस्टर। क्या है, रेनॉल्ट डस्टर, ठीक है। क्या ये डस्टर मैंने दी, इधर आओ एम्प्लॉय, इधर आओ, तुम आओ, खड़े हो, हाय बोलो कैमरा में, आओ तो पहले, दिखी नहीं ऐसे हाथ दिख रहा है, बूट टाइप की लग रही हो, हाँ दिखो तो, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय है और मैंने इनको क्या दी, कार। क्या दी, कार। ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना, अपना याद करने वाली बात है। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, रुक जाओ, आएगी आएगी। जिंदगी में थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। ये क्या है, कार। रेनॉल्ट डस्टर कार है ना। ये हमारे यहाँ की एम्प्लॉय है और बहुत भयंकर काम करती है। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा काम किया। तुमको बार बार जाना पड़ता है यहाँ वहाँ बिजनेस के काम से, तो मैं आपको ये कार देता हूँ, आप इसमें बैठ के जाइएगा, ठीक है, और अपने सारे ऑफिस के काम करके आइएगा, ठीक है। क्या, अरे पकड़िए कार। ये तुमको देख के लग रहा होगा असली कार खड़ी है नीचे। अरे जैसे चेक नहीं देते हैं, नकली चाबी देते हैं, वैसे असली कार खड़ी है नीचे, मजाक नहीं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। दूंगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। तो मैंने आपको क्या दी, कार। ये कार आपकी तरफ से, अब आप जाएंगे और इसको चलाएंगे। अगर बीवी बच्चों को नहीं तो बीवी बीवी कहां से होगी तुम्हारी। अगर घर के परिवार वालों को तुमने उसमें घुमाया, भैया भाभी को, किसी को भी, दोस्त यार को, ठीक है, किसी को भी लेकर घुमाया तो भाव मारेंगे। सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है। 1-1 किलोमीटर का हिसाब रखा जाएगा, देखेंगे कहीं और लेके नहीं घूमना। ये नहीं कि बंक मार के घूम रही हो हमारी गाड़ी में, ठीक है। ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना, समझ गई, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब इस पैसे को जो कार दी है, क्या मैं उसको सैलरी में जोड़ूं, इसके सैलरी में जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं। तुम कॉमन सेंस लगाओ। तो ये क्या, मैं इसको बोल रहा हूं ये ले कार, और जाके सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज करना, बच्चों को मत घुमाना अपने। अब बताओ, क्या ये कार मैं परक्विजिट में जोड़ूं, क्यों नहीं जोड़ूं। अगर भाई तू मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रही है और तेरे को ये कार दे दूंगा परक्विजिट, तो और टैक्स में जोड़ूंगा, फेंक के मारेगी, बोलेगी रख लो अपनी कार, नहीं चाहिए। एक तो बिजनेस के लिए घूमे यहाँ वहां, ऊपर से टैक्स भी लगा। अरे हाँ बोलो ना यार। अगर होली फॉर ऑफिस पर्पस है, क्या है, होली फॉर ऑफिस पर्पस है, तो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे परक्विजिट ही नहीं है, एग्जेम्प्ट तो बात की बात है ही नहीं ना परक्विजिट। परक्विजिट क्या होता है, बेनिफिट है, क्या सरदर्दी है, ऑफिस की गाड़ी मिली है, हाँ ना बोलो ना यार। चलो, अगर मैंने बोला ये लो गाड़ी, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, ये लो गाड़ी लो, अब इसमें तुम बिल्कुल ऑफिस का काम नहीं करना, बढ़िया घूमना, चौपाटी जाना, खाना पीना, ऐश करना, और ये गाड़ी में तुम अपने पूरे घर वालों को, मम्मी पापा को घुमाना। अब मेरे को बताओ बेटा, अब क्या ये परक्विजिट है, हाँ क्या परक्विजिट है। तो सबसे पहले चेक करो परक्विजिट है भी कि नहीं। अरे उसमें बेनिफिट था कि सरदर्द था, और इसमें क्या है, बेनिफिट, फुल बेनिफिट है पूरा, बिल्कुल एक भी ऑफिस का काम नहीं करना है, ऑफिस से काम किया तो मारेंगे, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए, फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस है। अब बताओ क्या होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, जितना मेरा खर्चा हुआ, जितना मेरा खर्चा हुआ, लॉ में बोला जितना मेरा खर्चा हुआ। अब कितना खर्चा हुआ, 10% डेप्रीसिएशन जोड़ते हैं, इसलिए मैंने सीधे लिख के दे दिया 10% ऑफ दी कॉस्ट। क्या बोल दिया, 10% ऑफ दी कॉस्ट। 15 लाख की कार दी है, 10% मान के चलो 1.5 लाख रुपए हर साल का इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, मान के चल रहा हूं कि मैं इसको कार दी है, हाँ या ना बोलो, हाँ या नहीं। अगर ये कार मैंने खुद किराए पे ली तो जितना मैंने किराया भरा था वो, ये कब हो गया, फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस। तो फुल्ली बिजनेस है तो परक्विजिट नहीं है, फुल्ली ऑफिस है, फुल्ली पर्सनल है, फुल्ली पर्सनल है, तो क्या है, परक्विजिट है और टैक्सेबल है। कितना है, 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्ज। यहां तक लफड़ा नहीं है, फुल्ली फुल्ली में लफड़ा ही नहीं है। फुल्ली बिजनेस, परक्विजिट ही नहीं है, फुल्ली पर्सनल, परक्विजिट है, टैक्सेबल है, 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्ज। लफड़ा है ही नहीं, बोलो है नहीं। लफड़ा कब शुरू हुआ, जब बोला कभी कभी घूम लेना, कभी कभी काम कर लेना। मैक्सिमम टाइम होता भी यही है, अरे कभी कभी घूम लेना, कभी कभी काम कर लेना। इस केस में मैं गाड़ी दे रहा हूं, मैं गाड़ी दे रहा हूं, तो ये क्या है, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हाँ या ना बोलो। छोटी गाड़ी है, कितनी छोटी है देखो ना, ठीक है, छोटी गाड़ी है,
1600 सीसी से कम है, 1.6 लीटर से कम है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 600 पर महीना, 600 पर महीना क्या हो जाएगा, सॉरी 1800 पर महीना, 1800 पर महीना सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें तेल सब मैं डलवा के दे रहा हूं, हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया। और अगर बड़ी गाड़ी है, ये लो इनोवा है बेटा, ये लो ये लो, बड़ी गाड़ी कर दी, ठीक है, ये लो, अभी बड़ी गाड़ी हो गई, अब ये क्या हो गई, 1600 सीसी से ज्यादा की, 1600 सीसी से ज्यादा की, तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल, 2400 पर मंथ टैक्सेबल। अरे हाँ ना बोलो ना यार, नहीं आया कि आया, पक्का। अभी मेन बात है, अभी दो मेन बातें और बची है। अगर इसमें तेल तुम खुद डलाओगे, अब क्या तेल भी डलवा के दें, खुद पेट्रोल डलवाओगी, खुद घूमोगी, हाँ या ना बोलो, तो कितना हो जाएगा, 600 और 900। क्या बात समझ में आ रही है, पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल। अगर मैंने बोला मेरे पास गाड़ी नहीं है, जाओ अपनी गाड़ी लेके आओ, जाओ, क्यों भाई, ट्रक है वो, जब ये गाड़ियां हैं तो वो ट्रक हो जाएगा ना। ये अपनी गाड़ी लेके आई, ये अपनी गाड़ी मेरे को नहीं चाहिए, तुम ही रखो, इसमें घूमना, ठीक है, और ऑफिस का काम करना, पर्सनल भी काम करना, ओन्ड बाय दी एम्प्लॉय, ओन्ड बाय दी एम्प्लॉय। तेल मैं नहीं डलाऊंगा, अरे भाई गाड़ी इसकी, तेल तू डला रही, कुछ भी कर रही है, क्या हो जाएगा, परक्विजिट ही नहीं है, परक्विजिट ही नहीं है। अच्छा इसमें तेल मैं डलवा दे रहा हूं तो कितना परक्विजिट है, सिर्फ तेल ही तो परक्विजिट हुआ, गाड़ी तो तुम्हारी थी, हाँ बोलो ना यार, तो कितना हो गया, 1800 और 2400 पर महीना, 1800 और 2400 पर महीना, हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया, पक्का बैठ जाए, ठीक है क्या। और इसको एक बार ध्यान से देख लें, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर ड्राइवर है तो 900 रुपए पर महीना। मेन क्या है, अच्छा यहां 1800 2400, मेन बात तो फिर नहीं बताई, मेन क्या है, यहां पे 1800 2400 का बेनिफिट है, जितना मिला उसमें से 1800 2400 माइनस करेंगे तब आपका टैक्स आएगा, हाँ यार, अबे सुनो, यहां जितना आपने पे किया उसमें से 1800 2400 माइनस करेंगे, सुन रहे हो। जबकि इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, सीधे 1800 2400 क्या है, टैक्सेबल है, और 600 और 900 क्या है, टैक्सेबल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें 1800 2400 का बेनिफिट है, इसमें 1800 2400 का बेनिफिट है, और इसमें 1800 2400 क्या है बेटा, टैक्सेबल है। आया कि नहीं आया, अरे बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, श्योर आ गया है, 100% आ गया है। एक बार एक काम करते हैं अपन ना, एक आध क्वेश्चन करते हैं, अगर बुक में तुम्हारे दिया हुआ है तो, है तो कार वाला है, नहीं इसमें और भी चीजें हैं ना, तो एक काम करते हैं ना, अपन पहले खत्म कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब अपन इसके बाद पढ़ते हैं आरएफए, क्या पढ़ते हैं, आरएफए, आ जाओ आरएफए पहले। अच्छा ये खत शुरू किया था तो ये खत्म कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। फॉर एयरलाइन रेलवे एम्प्लॉय आपको टिकट वगैरह दे दी, आप कहीं जा रहे हो वहां पे अलाउंस मिल रहा था, क्या मिल रहा था, अलाउंस। यहां क्या मिल रहा है, टिकट। एयरलाइन रेलवे फैसिलिटीज फुल्ली एग्जेम्प्ट, फॉर अदर एम्प्लॉयज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब रेलवे ने रेलवे के एम्प्लॉय को वो दिया रहता है पास, वो सब एग्जेम्प्ट है। फ्लाइट एयरलाइन कंपनी ने अपने एयरलाइन एम्प्लॉय को दिया है कि आप फ्लाइट में कहीं भी जा सकते हो, वो भी एक प्रकार से पास हुआ, वो सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब हम अगर एयरलाइन का या रेलवे का किसी को पास देते हैं कि आप घूमो कहीं के, जबकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, मतलब पूरा टैक्स लग रहा है, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ बोलो ना बेटा। बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दी, अरे डर गया मैं, एजुकेशन फैसिलिटी दी, क्या दी, एजुकेशन फैसिलिटी किसको दी, एम्प्लॉय के लिए, कि तुम खुद पढ़ो, देते हैं कंपनी को। क्या बात सर, नहीं कंपनी बोलती है कि आपको अपग्रेड होते रहना है, आप कोई ना कोई क्या करें, कोर्स करते रहें, कोई ना कोई पढ़ाई करते रहें, और कंपनी उसका पैसा देती है। क्या बात समझ में आ रही है, जो कि अच्छी बात होती है, और इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसको क्या कर दिया गया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या कर दिया गया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्यों एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, अच्छी बात है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पढ़ाने के पैसे दे रहा है, क्या उस पर टैक्स लगाना, गंदी बात टैक्स लगाना, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, चलो है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ रहा है इंडिया पर बढ़ नहीं रहा है इंडिया, पता नहीं क्यों ऐसा, मैं को यार। इट इज एग्जेम्प्ट इफ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ की बच्चे की पढ़ाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करा के दे रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड है। पर चाइल्ड 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड,
एंड एजुकेशन इज 1,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर्स, खुद का स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, और वेयर एम्प्लॉयर हैज टाइप्स, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोला, बताओ बताओ बताओ। 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड एंड पर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूट या टाइप। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? लोग क्या करेंगे अपनी, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम कौन हो, एम्प्लॉय हो, मैंने बोला एक काम, तुम आके मेरे को बोलोगे एक काम करो सर, मेरे को जो पैसे दे रहे हो ना, आप बता दो 5,000 पर मंथ मुझे क्या मिल रहा है, स्कूल का कॉलेज का बेनिफिट मिल रहा है, क्या बात समझ में आ रही है? और फ्री में टैक्स का एग्जेम्प्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बोला कि या तो खुद का स्कूल कोचिंग हो या कॉलेज हो, या फिर किसी से आपका टाई अप हो, और उसमें भी कितना खर्चा, 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। अब यहाँ पे 2 बच्चों की लिमिट नहीं है, ठीक है क्या, यहाँ पे 2 बच्चों की लिमिट नहीं है ना। फॉर रिलेटिव्स, है ना, अपने तुम्हारे भतीजे ताए ताई, है ना, चाचा चाची, है ना, भतीजों भांजों को पढ़ाने का पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर, तो बोले कुछ नहीं, खुद तो लफड़ा है, टैक्सेबल। क्या बात समझ में आ रही है? बिजली पानी हवा, हवा क्यों, गैस हुई ना, ठीक है बिजली पानी और गैस, क्या बात समझ में आ रही है? ये सब अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। अरे अरे, सर्वेंट दिया है, सर्वेंट दे दिया है, ठीक है कि ये लीजिए आज से रामू काका आपके हुए, क्या बात समझ में आ रही? तो फुल्ली टैक्सेबल। कोई भी अदर परकोसेट तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। अरे हाँ या ना बोलो, बोलो बच्चों, नहीं बोल रहे, प्लीज बोल लो यार। ठीक है, तो मैं आपको देता हूं अब समय, और आप इसको पढ़ लें, और ये सारे पॉइंट्स एक बार आप बुक में भी ढूंढ लें, बुक में भी मार्क कर लें कहाँ कहाँ है। तुम्हारी बुक में फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट के अलग अलग बाइफर्केशन दिए हुए हैं। चलिए भाई,
हो गया बच्चों? कोई बात नहीं, नहीं मिला तो छोड़ दो, बता तो दिया ना मैंने। चलो अब मेन आते हैं अपन आरएफए में। किस में आते हैं? आरएफए। कितने बजे तक का टाइम आया था तुमको? 4 ना? अरे बहुत टाइम है, 4:30 तक भी पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है। तो 4 में तुम क्या टेस्ट इंक्लूड करके बता रहे हो क्या? टेस्ट का है? मेरा क्या पीजीबीबी का होगा ना बे? मेरे बारे में थोड़ी लिखने आएगा, बताओ। डिस्क्राइब अभिषेक रंगवानी नित्य वर्ड्स। तुमको तो मिल जाएगा मौका। इतने स्टाइल से तो नहीं बोलता, तुमने ज्यादा अच्छे से बोला। आ भाई, आरएफए पढ़ो। रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या है रेंट फ्री अकोमोडेशन? क्या होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन? एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को क्या? घर। घर। नाइस। पुताई भी हो गई घर में, ठीक है। ठीक है, तो क्या मिला? घर मिला। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर। और एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओए होए 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 होए, देख रहे हो ध्यान से? ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर दिया। और एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली बार है, दामाद को छोड़ा नहीं है। टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। घर तो बड़ी चीज हो गई, दामाद जी को भी नहीं छोड़ेंगे, उससे भी पैसा मांग लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या किया, लाइसेंस के हिसाब से, लाइसेंस के हिसाब से एज पर गवर्नमेंट पैसा ले लिया जाएगा। हाँ या ना बोलो? और अगर अदर एम्प्लॉय है, क्या है? अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय मतलब कि प्राइवेट एम्प्लॉय, लव मैरिज वाला दामाद, ठीक है। ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का है तो 5, 7.5 या 10% ऑफ सैलरी। ध्यान से सुनना, 5, 7.5 या 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, 5% कब, 7.5 कब और 10 कब? अगर पॉपुलेशन लास्ट सेंसस जो भी हुआ था तब, जैसे हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन जहां पे घर दिया है वहां की 15 लाख से कम है तो 5% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है और 40 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ दी सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो लाइसेंस वाला है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए कितना है बताओ? बताओ, अरे बताओ। 2.5% से बढ़ रहा है, 5, 7.5 और 10। 5 कब मिलेगा? 15 लाख से। और 7.5 कब मिलेगा? 15 से 40, 40 से ऊपर। समझ गए ना? 40 ज्यादा में 10, ठीक है क्या? अच्छा, ये क्या है? सैलरी क्या रहेगी? ध्यान से देखना, सैलरी किसको बोलोगे? सैलरी में क्या क्या आएगा? बीडीबी एसीएम। बीडीबी एसीएम, ये क्या है? बीडीबी एसीएम में आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी तक कहीं भी सैलरी लेते, सैलरी में क्या क्या ले रहे थे? बेसिक, डीए इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन, 3 चीजें ले रहे थे। ये पहली बार है जब अलग चेंज हुआ है। यहाँ पे सैलरी में अलग पार्ट है, याद रखना, आरएफए में सैलरी अलग से लेनी पड़ती है। 5, 7.5 और 10 तक तो ठीक है, लेकिन 5, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है? बीडीबी एसीएम। कच्चा बादाम। क्या बात समझ में आ रही है? बीडीबी एसीएम। अरे हाँ ना बोलो, वैसी टोन नहीं लगती वो जो आता था टाटा। कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम। ठीक है, अगर फर्नीचर भी दे दिया तो फर्निश्ड घर दे दिया।
कि घर तो दिया का दिया, अंदर फर्नीचर दे दिया, ओहो मजे ही आ गई। और क्या है, उसको अलग से जोड़ेंगे। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वही मूवेबल असेट हो गया ना, मूवेबल असेट में यही तो पड़ा था 10% ऑफ द कॉस्ट। और अगर हायर्ड है तो हायर्ड चार्जेस बाय द एम्प्लॉयर। अरे बोल ना बेटा, बोलो बेटा, बोल राधा बोल। इफ एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन ऑन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाइल रिटर्निंग। अच्छा, दो घर दिए, मतलब एम्प्लॉय इस घर में रह रहा था, हाँ नहीं, उसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर किया दूसरी सिटी में, मान के चलो इंदौर में था, इंदौर से कहां ट्रांसफर किया, बैंगलोर। तो इंदौर में तो एक घर दिया ही था, और बैंगलोर में भी एक घर दे दिया, बोलो हाँ नहीं। और इंदौर वाला घर खाली नहीं कराया, समय दिया थोड़ा सा कि अभी रहने दो, थोड़े समय रह लो, शिफ्ट हो जाओ, या तो हो सकता है फैमिली को यहां रखना हो, जो भी सीन हो। तो एक टाइम पे एक घर दे दिए कि दो, और वो दो भी किस कारण से, यूजुअली किसी को दो घर दिए जाते हैं क्या, नहीं। ट्रांसफर केस में आप नए शहर में जा रहे थे, आपको मिला। देखो, इफ एम्प्लॉय प्रोवाइड विद अकोमोडेशन ऑन हिज ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग while retaining the accommodation at other place, मतलब पुरानी वाली भी रखी हुई है, the taxable amount shall be determined only for one accommodation which has lower perquisite। दोनों का कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको कैलकुलेट करेंगे for a period of 90 days and thereafter the value per shall be charged for both the such accommodation। यानी दो घर की सैलरी आपकी नहीं ऐड होगी, दो परक्विजिट नहीं माने जाएंगे, एक ही माने जाएंगे। हाँ या ना बोलो। 90 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, भले आपको दो घर मिले एम्प्लॉयर से, पर हम एक ही गिन रहे हैं, हाँ या ना बोलो। ये मानते हुए कि आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, हाँ या ना बोलो। लेकिन 3 महीने में तुम रहे ही जा रहे हो, दोनों घर पहले ही जा रहे हो, दोनों घर में ही हो, जाते ही नहीं हो, दोनों घर रखे हुए हो, तो फिर दोनों घर का परक्विजिट आपकी सैलरी में ऐड होने लग जाएगा, हाँ या ना बोलो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वार्टर मिला, क्या होगा, लाइसेंस। प्राइवेट एम्प्लॉय को फ्लैट मिला, क्या होगा, 5, 7.5, 10% ऑफ सैलरी, 5, 7.5 और 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, 5 कब मिलेगा, अच्छा उसके बाद समझ गए। और वेरी गुड, वेर मुझे प्रोवाइडेड टू द सेम एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, where the accommodation is provided to the same employee for more than one previous year, the value per shall not exceed amounts so calculated for the first previous as multiplied by the calculated CI of the ये कहानी है, ये सेकंड वाला पार्ट है कि नहीं तुम्हारे मॉड्यूल में, चेक करूंगा पहले मैं, देखते हैं अपन, ठीक है। सैलरी में क्या आ जाएगा, बीडीबी एसीएम, कच्चा बादाम, ना 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 ना, अरे हाँ बोलो ना, बीडीबी एसीएम। बी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी। डी में क्या आएगा, डियरनेस अलाउंस। फिर क्या हो जाएगा, बोनस। फिर ए से क्या जाएंगे, अलाउंसेस। क्या हो जाएंगे, अलाउंसेस, और ऑब्वियसली बात है टैक्सेबल अमाउंट रहेंगे। अच्छा, ए सी कमीशन, कमीशन में ध्यान देना ऑल है, कमीशन ऑल है, ऑल ओवर, ऑल मतलब टर्नओवर, नॉन टर्नओवर, सारी कमीशन। क्या बात समझ में आ रही है। और क्या है, एम क्या है, अदर मनी इनकम एक्सक्लूडिंग पर्क्स, बाकी सारे परक्विजिट्स को जोड़ के कुछ और मिला है तो वो क्या जाएगा, बीडीबी एसीएम। अरे यार क्या आएगा, बीडीबी एसीएम। व्हाट इज बीडीबी एसीएम, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, हाँ है ना बोलो। पॉइंट पढ़ लो, ये वाले 6, 7, 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट है, और एक बार इसको ध्यान से देख लो, जल्दी देखो, जो नीचे के पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से समझ आ जाएंगे तुमको। बेटा इंपॉर्टेंट है ना, एचआरए इंपॉर्टेंट है, आरएफए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ये कार वाला इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 अलाउंसेस हैं जो परक्विजिट्स हैं जो बार बार रिपीटेडली आते हैं। आ गया, और बड़ा करूं क्या, क्या हो गया बेटा, नींद आ रही तेरे को, थक गई, क्या हुआ, तबीयत नहीं अच्छी लग रही कि, दिमाग तो ठीक है ना, मतलब मूड उठ। अरे यार अच्छे से पूछ रहा हूँ, तुम लोग साले हर ही चीज में मजाक समझते हो, उससे ही पूछ रहा था तो भी मजाक समझ रहे हो, बोले मजाक कर रहे हैं भैया। सेकंड वाला क्या, सेवेंथ वाला,
BDBSM should be calculated on a due basis, meaning salary of the current period should be considered. Advance and early salary should be ignored. मतलब जो ड्यू हो गई है बस उसको लेंगे अपन। क्या बात समझ में आ रही है? उसी का BDBSM लेंगे। हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा, मत परेशान हो, बेसिक आता है इसमें। याद है, 8वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रेचुइटी, लीव, सैलरी, ये सब नहीं रहेगा। एक चीज बता रहा हूं, सैलरी पढ़ते समय लग रहा होता है इतना सारा याद कैसे रखेंगे, सब भूल जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो बनते हैं। अभी क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करा नहीं सकता, पॉइंट आता है जिसमें सारी चीजें रहती है एक साथ। तो एक बार बस फटाफट अपन सब में नजर मार लें, उसके बाद देखना तुमको बनेंगी सारी चीजें। हो गया यहां तक कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ, पक्का? आगे देखते हैं। होटल बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट है? होटल बेनिफिट। एक सेकंड, यहाँ पे बीच में वो भी था ना, HRA। तो अपन पढ़ चुके हैं, हो चुका है। चलो, अगर आपको होटल में रहने के लिए दे दिया तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? 24% ऑफ सैलरी। सैलरी वही क्या है? BDBACM। और हायर रेंटर अगर किराए पे लिया तो या तो जितना किराया उसने पे किया है। इफ द होटल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय 15 तक दिन की दिए तो पूरा एग्जाम्प्ट है। इन हाउस फैसिलिटी and hotel facility, if the employer recovers any rent from the employee, then such rent should be deducted from the above taxable amount. अगर कुछ आपने ले लिया एम्प्लॉय से तो वो परक्विजिट नहीं हुआ, उतना अमाउंट क्या कर देना? माइनस कर देना। ए कहाँ निकल ली बेटा? उतना अमाउंट क्या कर देना? माइनस कर देना। सब ऐसे डेट डेट से होगा, है ना? हैवी सा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आज ही बस की, कल से सेट कर देंगे, अभी तो पढ़ो। चलो मैं थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग करता हूँ चीजों को, रुक जाओ, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, मुंडड़ी जड़ के स्ट्रेट बैठे सब। ओए ओए ओए, लंबी सांस लो, रोक के रखना जब तक बोलूं नहीं, ठीक है? अरे ठीक है, लंबी सांस लो, छोड़ो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सारे विचारों को आने देंगे। भाई मैं कहा, मैं बढ़िया, मैं वो करा रहा हूँ यार, योगा मेडिटेशन जो भी बोलते हैं उसको मैं करवाता था पहले। मैं ये टीचर बनना चाहता था, पेट आ गया लेकिन फिर तो हो नहीं पाया फिर। ठीक है, चलो चलो चलो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परक्विजिट स्वीट्स एम्प्लॉय। ये सब परक्विजिट्स मिलने हैं, आपको बताना है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। छोड़ दो पूरी किताबें, सब कुछ कॉमन सेंस लगाना, तुमको बनेगा। मैं बता रहा हूं, पहला है लीज्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, हायर चार्जेस 50,000 पर मंथ, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 20,000 पर मंथ। हुआ क्या है पहले तो ये बताओ? घर दिया है रहने के लिए सामने वाले को, एम्प्लॉय को। लीज रखो, हमने लीज पे लिया होता वो दिया, उससे लीज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने अकोमोडेशन के लिए घर दिया है। बोलो हाँ नहीं? जिसका हम किराया भरते हैं 5,000 पर महीना, 50,000 पर महीना। देख रहा था कि सही से पढ़ रहे हो कि नहीं। कितना भरते हैं हम? 50,000 पर महीना, और रिकवर करते हैं कितना? 20,000 पर महीना। आप बताओ कितना टैक्स लगेगा? कितने पे लग जाएगा? 30,000 पे। कितने पे टैक्स लग जाएगा? 30,000 पे। क्या बात समझ में आ रही है? चलो एक बार पूरे साल का निकालो, कितना आएगा? 30,000 पर मंथ। हमने क्या दिया सामने वाले को रहने के लिए? तो घर का परक्विजिट कैसे निकालते हैं? RFA। ठीक है, कितना है? 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में पहले क्या लेना पड़ेगा हमको? BDBACM। क्या लेना पड़ेगा? BDBACM। चलो इसको बाद में देखते हैं, ये अकोमोडेशन वाला है। दूसरा क्या है? अकोमोडेशन वॉज फर्निश्ड एंड द एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर वॉज 4,050 पर मंथ। फर्नीचर का आपने क्या पढ़ा बताओ? 10% ऑफ द कॉस्ट या एक्चुअल हायर चार्जेस पेड। अरे मित्रों यहां देखो, खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, देख रहे हो कितना आएगा? 10% ऑफ द कॉस्ट या हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके 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 ओके। ही वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड Hyundai Santro। ओए होए, गड्डी चांदी अच्छा लांदा मार दी।
ओ मैनू याद आई मेरे यार दी। ठीक है, क्या मिला? सेंट्रो कार। क्या मिली? सेंट्रो कार। साथ में शॉफर मिला, गिफ्ट वाउचर वर्थ 9,000 और एक गिफ्ट वाउचर भी दिया। अरे रे रे रे, दामाद जी आए हैं, एक कार दी है, एक ड्राइवर दिया है और एक गिफ्ट वाउचर दिया है 9,000। क्या क्या दिया है पहले कुल बताओ। घर दिया, एम्प्लॉय आया, ये लीजिए घर रहने के लिए, फर्निश्ड घर लीजिए रहने के लिए, ये लीजिए गाड़ी लीजिए, क्या बात समझ आ रही है, साथ में ड्राइवर लीजिए और 9,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। ओए होए होए, मजा ही आ गई है ना। भगवान ऐसी नौकरी सबको दे। ठीक है, अच्छा देखो, मेन सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव 25 लाख, यानी आपको बीडीबीएसीएम निकाल के दे दिया। अरे ओए होए होए, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ठीक है, 25 लाख रुपए दे दिया। अब बताओ क्या था? 25 लाख सैलरी का आ गया है। ठीक है, क्या घर दिया है रहने के लिए। ठीक है, आपको घर की पॉपुलेशन बताइए क्या? नहीं, घर की नहीं, शहर की पॉपुलेशन। ठीक है, बताइए क्या? नहीं, तो कितनी ले लोगे? अपन मैक्सिमम मान के चलेंगे हमेशा। कितना पर कितना था? ठीक है, इन लोगों ने अमेंड नहीं किया, इनने 15% लिया, लेकिन कोई बात नहीं। अपन 10% लेंगे तो 25 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 25 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। और एक्चुअल लीज कितनी पे करी है? 6 लाख। अरे हाँ है ना, बोलो अगर हायर चार्जेस पेड है। ठीक है, तो मैक्सिमम उसमें लिमिट लग जाएगी, माइनस जितना उससे रिकवर किया है, माइनस जितना उससे रिकवर किया है। कितना माइनस कर दिया? 2,40,000 रुपए माइनस कर दिया। इतना हमने उससे क्या कर लिया है? रिकवर। अभी अपन 15% के हिसाब से ही समझा दे रहा हूं, लिमिट 10% हो गई, इनने अमेंड नहीं किया। देखो क्या हुआ, 25 लाख सैलरी थी, मैक्सिमम जितना लीज पे कर रहे हो वो, या फिर आपका 10% ऑफ, 15% ऑफ सैलरी। 15% इनने कितना ले लिया? 3,75,000। तो आपका कितना आ गया? 3,75,000। इसमें से क्या माइनस कर दिया? जितनी लीज आपने रिकवर कर ली। कितना आ गया? 2,40,000 माइनस करके कितना आ गया? 1,35। फर्नीचर क्या करना था बताओ? फर्नीचर क्या करना था? या हायर चार्जेस पेड? हायर चार्जेस पेड कितना है? 4,050। 4,050 इंटू 12 करो, 48,600। सीधे सीधे किसका जुड़ गया? फर्नीचर का। हाँ या ना बोलो। 1,35 में 48 जोड़ दिया, 183,600 आ गया। अच्छा, अब कार बताओ। कार अगर कुछ नहीं दिया है ना, तो पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल मानेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या करेंगे कार का? तुम मुझे कार का तो खुद से बताओगे। क्या पढ़ा था कार का? किताब आपके पास है, आप पन्ने पलटा सकते हैं, डायग्राम आपने बनाया हुआ है। सेंट्रो, भाई सेंट्रो एंट्रो सब 1600 सीसी से कमी होती है। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियां आती हैं, इवन तुम्हारी नेक्सॉन और ये सब भी जो आती है, ये सब 1600 सीसी जो प्रॉपर एसयूवी है ना, फॉर एग्जांपल इनोवा हो गई, और ये सब 2,000 सीसी 1600 सीसी के ऊपर होती है, वरना नॉर्मल कार सर ऑफ 1600 सीसी ओनली। ठीक है, बताओ। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो सब चार्जेस बाय एम्प्लॉयर ही मान लो, और क्या कर दो, सीधे सीधे तुमको वो दे दिया है 1,800 और 2,400। तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1,800 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 21,600। 900 रुपये पर मंथ जोड़ दो। 900 रुपये पता नहीं कहाँ से ड्राइवर मिलता है इन लोग को दुनिया में। ठीक है, ठीक है क्या? तो कार कितना हो गया? 32,400। कितना हो गया? 32,400। गिफ्ट के लिए क्या पड़ा था? 5,000 तक का गिफ्ट चलेगा, 5,000 से ऊपर गिफ्ट तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 9,000 रुपए टैक्सेबल। टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स आ गई। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा, आया समझ में पक्का? मुझे 2 मिनट के इसको एक देखो आप लोग सब लोग, और मुझे 2 मिनट के लिए स्कैनर वाली शीट दो जो भी आपको मिली है। स्कैनर में क्वेश्चन बैंक जो मिले थे, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, इसमें सैलरी का एक अलग से मिला था। वो छोड़ के बाकी सारे पन्ने दे दे तू मेरे को, है ना। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।
आपको पढ़ना है, मेरे को नहीं देखना है। माइनस किया ना जितना आपको, विच माइनस नहीं किया, विच एवर इज लोअर लिया ना अपन ने। एक्चुअल लीज चार्जेस कितना मिल रहा है, 6 लाख, या 15% मैक्सिमम आपकी लिमिट थी। देख रहा हूं मैं, 1 सेकंड रुको बस। 2 मिनट रुक जाओ बड़े भाई, मैं कुछ और देख रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली वो अमेंडमेंट के पहले का है शायद से, वो अमेंड हुआ है, इस कारण से ऐसा आया है। जो अपन ने पढ़ा है वो अमेंडेड पढ़ा है। वो एक बार पुराना चेक करना पड़ेगा मेरे को। 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ बस मैं देख के। अभी कुछ और देख रहा हूँ वैसे मैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस अपन ने कितना पढ़ा था, बताओ मुझे। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 1000 की 1500। अबे हॉस्टल बोल कहाँ रहा हूँ, चिल्ड्रेन एजुकेशन बोल रहा हूँ। 1000 ठीक है। तो हॉस्टल हॉस्टल क्यों बोलने लगे, मैंने बोला ही कहाँ है हॉस्टल। तुम लोग को सैलरी की शीट मिल गई है वाली, नोट्स वाली? हाँ बस मैं यही देख रहा था। अच्छा तो फिर मैंने, अरे मैंने फिर से छापने बोल दी। अभी मिली मतलब?